शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर। इट्स लाइक नाम तो सुना ही होगा। द मर्चेंट ऑफ वेनिस इज वन सच excellent piece of writing by English maestro William Shakespeare. It asks you to read about him on the internet and have a class discussion in him and his plays. So he was one of the writers who can be said to be the writer of all time. Like of contemporary period English writers, he was one of the most prominent. And English language will be forever indebted to him. He is also known as the court poet, and also he is known as the Bard of Avon. Now the story is about Antonio, a merchant in Venice, borrowed 3,000 ducats from Shylock, a moneylender at the Rialto, for his friend Bassanio. He agreed to repay it after 3 months or allow Shylock to cut off a pound of his flesh in lieu. अभी ये कहानी है एंटोनियो नाम के एक मर्चेंट की जो कि वेनिस में रहता है। उसने 3,000 डकेट्स लिए हैं शाइलॉक नाम के एक मनी लेंडर से, रियल्टो शहर का जो कि है, अपने फ्रेंड बसानियो के लिए। उसने ये भी वादा किया था कि 3 महीने बाद अगर वो इन पैसों को नहीं चुका पाता है तो शाइलॉक उसके बदले में, इन ल्यू ऑफ, उसके बदले में उसके शरीर का मांस का टुकड़ा ले सकता है। अनफॉर्चुनेटली एंटोनियोज शिप्स सैंक। एंटोनियो के जहाज डूब जाते हैं और वो शाइलॉक को पैसे वापस करने में अनेबल होता है, विफल हो जाता है। सो शाइलॉक वेंट टू द वेनेशियन कोर्ट अननोन टू ऑल। पोर्शियाज बसानियोज वाइफ केम टू द कोर्ट डिस्गाइज्ड एज अ लॉयर। सो शाइलॉक जाता है वेनेशियन कोर्ट में, जहाँ पर कि पोर्शिया जो कि बसानियो की वाइफ है वो कोर्ट में आती है एज अ लॉयर, एक वकील के तौर पे। नाउ यू विल फाइंड डिफरेंट कैरेक्टर्स इन द प्ले। ड्यूक, द ड्यूक ऑफ वेनिस, एंटोनियो, अ मर्चेंट इन वेनिस, वेनिस का एक व्यापारी, बसानियो, एंटोनियो को बहुत ही क्लोज फ्रेंड, शाइलॉक एक मनी लेंडर, और पोर्शिया जो कि बसानियो की वाइफ है, यहाँ पे लॉयर के भेस में आई है। द सीन इज ऑफ अ कोर्ट रूम। सीन कोर्ट रूम का है। ड्यूक अपने सीट पे बैठा है। एंटोनियो, बसानियो और शाइलॉक सभी प्रेजेंट हैं और पोर्शिया इस बीच आती है लाइक अ डॉक्टर्स ऑफ लॉ, लाइक अ लॉयर। तो ड्यूक पूछता है, प्लीज टेक योर प्लेस, आर यू अक्विंटेड, यू हैव द केस दैट रिक्वायर्स अटेंशन। वो उन सभी से पूछता है, क्या आप सबको पता है कि एक केस है जिस पे हम लोगों को नज़र डालनी है। पोर्शिया सेज, यस आई हैव बीन इन्फॉर्म थॉरली ऑफ द केस। मुझे केस के बारे में काफ़ी कुछ बताया जा चुका है। विच इज़ मर्चेंट हियर एंड विच इज़ द मनी लेंडर। अभी जबकि वो उनको पहले से ही जान रही है, फिर भी कहती है कि इनमें से मर्चेंट कौन है और मनी लेंडर कौन है। ड्यूक सेज, एंटोनियो एंड ओल्ड शाइलॉक प्लीज स्टैंड। पोर्शिया सेज, क्या तुम्हारा ही नाम शाइलॉक है, इज योर नेम शाइलॉक। शाइलॉक सेज, यस शाइलॉक इज माई नेम। पोर्शिया कहती है, आई मस्ट एडमिट दैट योर केस इज़ वेरी अनयूजुअल। मुझे मानना पड़ेगा तुम्हारा केस काफ़ी अनयूजुअल है, लेकिन वेनेशियन लॉ के अंदर हम तुम्हें रोक नहीं सकते इस प्रोसीडिंग से, इस दावे से। और वो एंटोनियो की तरफ मुड़कर कहती है, ही इज़ अ क्लेम ऑन यू, इज़ इट करेक्ट। वो कहती है एंटोनियो को कि इसने तुम्हारे ऊपर कुछ दावा किया है, क्या वो सही है। एंटोनियो कहता है, यस सो ही सेज, इसीलिए तो वो कह रहा है। पोर्शिया, डू यू एक्नॉलेज द अग्रीमेंट, क्या तुम्हें अग्रीमेंट की जानकारी है, मानते हो। एंटोनियो कहता है, बिल्कुल आई डू। देन पोर्शिया सेज, देन द मनी लेंडर मस्ट शो यू मर्सी। तो पोर्शिया कहती है कि तो मनी लेंडर को तुम पर दया दिखानी चाहिए। शाइलॉक गुस्से में कहता है, ऑन व्हाट कंपल्शन मस्ट आई, टेल मी दैट। भला मुझे ये करने की क्या ज़रूरत, ये बताओ। देन पोर्शिया सेज, नोबडी कैन बी फोर्स टू शो मर्सी। देखो हम किसी को मर्सी के लिए फोर्स तो नहीं कर सकते, लेकिन ये एक जेंटल रेन की तरह है जो कि सभी को फ़ायदा पहुंचाता है, द वन हु सेंड्स इट एंड ऑल्सो टू वन हु रिसीव्स इट। इट्स द रियल स्ट्रेंथ ऑफ माइटी एंड पावरफुल पीपल। तो कहा भी जाता है कि जो पावरफुल पीपल होते हैं वो पावरफुल इसलिए नहीं होते कि इनके पास पावर है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो मर्सी दिखाते हैं। मर्सी इज अ मोर ब्यूटीफुल क्राउन देन अ monarch wears. The king's scepter is a symbol of majesty and represents his earthly power. राजा का जो स्केप्चर है वो खुद ही अर्थली पावर को प्रेजेंट करता है, उसकी दयालुता।
his royal authority, but mercy is much grander and far superior to the scripture. It is enthroned in the hearts of kings and is an attribute of God himself. ये तो एक वो क्वालिटी है जो कि राजाओं में पाई जाती है, जिसकी खुद भगवान ने उन्हें दिया है. When a king tempers his justice before with mercy, he reflects this divine quality perfectly. Therefore, Shylock, though you demand justice, वो कहती है कि शाइलॉक, ठीक है तुम्हें जस्टिस चाहिए, लेकिन मेरी बात सुनो. इफ़ वी ऑलवेज इंसिस्ट ऑन जस्टिस अलोन, अगर हम सिर्फ न्याय की बात करें तो हम में से कोई बचेगा नहीं. ठीक है, हमें न्याय मिलना चाहिए, लेकिन हमें दूसरों को माफ़ करना भी आना चाहिए अगर उन्हें अपनी गलती पर अफसोस है या वो गलती से हुई हो. We pray for mercy to be shown to us, but that some prayer teaches us to show mercy to others. I've told you this to persuade you to give up the case. However, if you still insist, this court of Venice will have to pass sentence on the merchant according to the agreement he signed. Shylock कहता है, I take full responsibility of my actions. I want the law, the penalty and the fulfillment of my contract. Shylock कहता है, भाई मुझे और कुछ नहीं पता, मैं अपने पूरे एक्शंस की जिम्मेदारी लेता हूँ. मुझे न्याय चाहिए, पेनल्टी चाहिए, और जो मेरे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था मुझे बस वही चाहिए. पोर्शिया पूछती है, इज़ ही नॉट एबल टू पे बैक द मनी? क्या वो पैसा वापस नहीं कर पाया? बसानियो स्टेप्स फॉरवर्ड टू इंटरप्ट. अभी बसानियो, जो एंटोनियो का काफ़ी क्लोज फ्रेंड है, वो बीच में दखल देता है, इंटरप्ट करता है. बसानियो सेज, यस आई एम विलिंग टू पे बैक द मनी फॉर एंटोनियो, ट्वाइस द सम ऑफ द मदर इन लॉ वांट्स इट. और अगर इतना ही नहीं तो मैं उसे 2 गुने के बदला 10 गुना पैसा देने को तैयार हूँ. एंड प्लेज माई हैंड्स, माई हेड, माई हार्ट एज सिक्योरिटी. अगर उसे लगता है कि मैं ऐसा नहीं कर पाऊँगा तो उसके बदले मेरे हाथ, मेरे सिर और मेरा दिल वो गिरवी रख ले. इफ़ दिस विल नॉट बी इनफ, इट मस्ट अपीयर देन यू आर जस्ट एविल एंड मैलिशियस. और अगर तुम इस पे भी नहीं मानते हो तो इसका मतलब है कि तुम एविल और मैलिशियस, एक गंदे विचार वाले इंसान हो. ड्यूक की तरफ मुड़ते हुए वो कहता है, बेग यू जस्ट दिस वंस, यूज योर अथॉरिटी टू बेंड द लॉ, डू अ ग्रेट राइट बाय डूइंग अ लिटिल रॉन्ग, डोंट लेट दिस एविल हैव हिज वे. वो ड्यूक से प्रार्थना करता है कि आप थोड़ा सा कानून में ढिलाई बरतिए, कानून को थोड़ा सा मानवीय पक्ष से देखिए और इसको फ्री कीजिए. पोर्शिया सेज, ऐसा नहीं हो सकता. ऐसा कोई पावर नहीं है वेनिस में जो कि स्टैब्लिश्ड लॉ को चेंज कर सके. द चेंज विल बी रिकॉर्डेड एज अ प्रेसिडेंट एंड मेनी रॉन्ग लीगल डिसीजंस विल रिजल्ट. इस चेंज के कारण, इस चेंज को जब रिकॉर्ड किया जाएगा एज ए प्रेसिडेंट, एक लॉ के तौर पे, तो फिर कई सारे रॉन्ग एक्शंस होंगे, डिसीजंस होंगे जो कि रिजल्ट के रूप में आएंगे. तो ऐसा नहीं हो सकता. शाइलॉक कहता है, अ जज हैज़ कम टू द जजमेंट. एक सही जज जो होता है वो जजमेंट पे पहुंच ही जाता है. ओ वाइज जज, हाउ आई डू ऑनर यू, भला मैं कैसे आपका सम्मान करूं. पोर्शिया सेज, कैन आई रीड द एग्रीमेंट? शाइलॉक कहता है, ऑफ कोर्स, ये तो मेरी खुशकिस्मती, आप बिल्कुल पढ़िए इसे, ये रहा. पोर्शिया सेज, शाइलॉक, वो तुम्हें 3 गुना अमाउंट ऑफर कर रहे हैं जितना कि उन्होंने तुमसे लिया था. शाइलॉक कहता है, लेकिन मैंने भी एक ओथ लिया था, एक कसम खाई थी. एन ओथ इन हेवन. शुड आई कंडेम माई सोल इन द साइट ऑफ गॉड बाय डिसोबेइंग इट? तो क्या अब भगवान के नाम पे, भगवान की दृष्टि में मैंने जो कसम खाई थी, क्या मुझे उसे डिसोबे करना चाहिए? नो, नॉट फॉर ऑल ऑफ वेनिस. नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए. वेनिस में तो ऐसा नहीं होता. पोर्शिया सेज, ठीक है, द मनी वाजंट पेड बैक, पैसा वापस नहीं किया गया, और सो मनी लेंडर में लॉफुली क्लेम अ पाउंड ऑफ फ्लैश नियरेस्ट द मर्चेंट्स हार्ट. इसका मतलब है कि मनी लेंडर पूरे न्याय संगत तरीके से क्लेम कर सकता है अ पाउंड ऑफ फ्लैश, मर्चेंट के हार्ट के ठीक बगल में. बट प्लीज़ वॉन्ट यू कंसिडर शोइंग मर्सी. वो कहती है कि क्या तुम फिर भी इस पर दया नहीं दिखा सकते, अपने मनी का 3 गुना पैसा ले लो. टेल मी टू टीयर अप दिस कॉन्ट्रैक्ट, और कहो कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ दूं. शाइलॉक कहता है, इन ड्यू कोर्स व्हेन इट इज पेड अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट, बिल्कुल आप इसको फाड़ सकती हैं, लेकिन अगर ये पेमेंट अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग हो जाए तो. इट डज अपीयर यू आर अ वर्दी जज. ऐसा लगता है कि वाकई में आप एक अच्छी जज हो. यू नो द लॉ, आपको लॉ भी पता है, आपका एक्सप्लेनेशन भी मोस्ट रीजनेबल, सटीक है. लेकिन आई अंडरस्टैंड यू रिप्रेजेंट ऑल दिस
इज़ लॉफुल एंड जस्ट, सो आई रिक्वेस्ट यू टू प्रोसीड टू जजमेंट। मैं बस आपसे इतना ही चाहता हूँ कि आप जजमेंट सुनाओ। बाय माई सोल आई स्वेयर देयर इज़ नो पावर इन द टंग ऑफ मैन टू मेक मी चेंज माई माइंड ऑन दिस इशू। वो कहती है कि मैं पूरा कसम खाता हूँ कि इस मुद्दे पर मैं इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करूँगा। एंटोनियो कहता है आई बेग योर ऑनर टू डिक्लेयर योर वर्डिक्ट। एंटोनियो कहता है कि योर ऑनर, मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ अपना फैसला सुनाइए। पोर्शिया कहती है ठीक है, वेल देन हियर इट इज़, प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर शाइलॉक्स नाइफ फॉर ही विल गेट हिज पाउंड ऑफ फ्लेश। तैयार हो जाओ शाइलॉक के चाकू के लिए, क्योंकि वो तुमसे अब पाउंड ऑफ फ्लेश निकालेगा। शाइलॉक कहता है ओ नोबल जज, ओ एक्सीलेंट यंग मैन। शाइलॉक खुशी में कहता है कि वाह क्या डिसीजन है इस यंग मैन का। पोर्शिया सेज फॉर द इंटेंट एंड पर्पस ऑफ द लॉ यू विल पे द फुल पेनल्टी एज स्टेटेड इन योर एग्रीमेंट। शाइलॉक कहता है ओ व्हाट अ जस्ट एंड ट्रू जज, सच विजडम फॉर वन सो यंग। एक यंग इंसान में इतनी बुद्धि ये कहाँ से आ गई। पोर्शिया सेज एंटोनियो ले बेयर योर चेस्ट। पोर्शिया कहती है कि एंटोनियो अपना चेस्ट आगे करो। शाइलॉक कहता है यस द चेस्ट नियरेस्ट हिज हार्ट, दोज हु आर द वेरी वर्ड्स इन द एग्रीमेंट। जैसा कि एग्रीमेंट में लिखा है, मुझे उसके हार्ट का नज़दीक का टुकड़ा चाहिए। इजंट इट ओ मोस्ट नोबल जज। पोर्शिया कहती है यस दैट इज़ करेक्ट, इज दैट अ स्केल हियर टू वे द फ्लैश। क्या कोई तराजू है यहाँ पे जिसको कि फ्लैश को नापा जा सके। शाइलॉक कहता है हाँ मैं तैयार हूँ इसके लिए, मैं लाया हूँ। पोर्शिया कहती है ठीक है, एक सर्जन भी ले आओ शाइलॉक, और उसके बदले उसे पैसे दो। एंटोनियो शुड नॉट ब्लीड टू डेथ। एंटोनियो का खून बहने से डेथ नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखा जाए। सो हियर वी सी कि पोर्शिया एक्चुअली में शाइलॉक को फंसा रही है कि अगर उसके शरीर से ब्लड गिरा और वो मारा गया तो उसके जिम्मेदार तुम होगे, इसीलिए तुम पहले एक सर्जन को बुला लो। अब शाइलॉक भला 3000 डकट्स के लिए एक सर्जन को बुलाने जाए तो खर्च तो उतना ही आना है। सो व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। शाइलॉक इज दैट व्हाट द एग्रीमेंट सेज। शाइलॉक कहता है ऐसा तो एग्रीमेंट में नहीं लिखा। पोर्शिया कहती है बिल्कुल नॉट एग्जैक्टली व्हाट द एग्रीमेंट सेज, बट कांट यू अलाउड सो मच मर्सी। क्या तुम इतना भी मर्सी नहीं दिखा सकते। इट वुड बी गुड फॉर यू टू डू अ लिटिल चैरिटी। ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा अगर तुम इतनी सी चैरिटी करो तो। शाइलॉक कहता है बट दैट्स नॉट व्हाट द एग्रीमेंट सेज। लेकिन ऐसा तो एग्रीमेंट में लिखा नहीं था। पोर्शिया कहती है वेल मर्चेंट हैव यू एनीथिंग टू से। पोर्शिया कहती है एंटोनियो से कि क्या तुम्हें कुछ कहना है। एंटोनियो बिड्स फेयरवेल टू हिज फ्रेंड्स एंड आस्क्स देम टू रिमेंबर विद हिम फॉन्डनेस। दे इन टर्न express their grief at having to lose such a dear friend and swear faithfulness to Antonio. Shylock meanwhile is getting impatient. अभी शाइलॉक जब अधीर हो रहा है तो एंटोनियो कहता है कि अपने फ्रेंड्स को कि ठीक है अब मैं जा रहा हूँ, तुम लोग मुझे याद रखना। शाइलॉक कहता है हम लोग समय बर्बाद कर रहे हैं, प्लीज़ डिलीवर सेंटेंस, आप सज़ा सुनाइए। पोर्शिया कहती है अ पाउंड ऑफ मर्चेंट्स फ्लैश इज़ योर्स, द कोर्ट अवार्ड्स इट एंड द लॉ ऑथराइजेज इट। पोर्शिया कहती है कि इस यंग मर्चेंट का जो फ्लैश है वो तुम्हारा हुआ 1 पाउंड, लेकिन 1 पाउंड कोर्ट तुम्हें अलाउ करता है। शाइलॉक कहता है ठीक है मोस्ट राइटफुल जज। वो उसकी बड़ाई करता है कि आप सही में बड़े न्याय संगत हो। पोर्शिया सेज एंड यू हैव टू कट हिज फ्लैश फ्रॉम हिज चेस्ट, द लॉ अलाउज इट एंड द कोर्ट अवार्ड्स इट। देन शाइलॉक सेज मोस्ट लर्नड जज अ सेंटेंस कम प्रिपेयर। पोर्शिया कहती है लेकिन रुको, कुछ और भी है। एग्रीमेंट में कुछ भी ऐसा नहीं लिखा कि तुम इसका ब्लड ले सकते हो। द वर्ड एक्सप्रेसली स्पेसिफाई अ पाउंड ऑफ फ्लैश। इसमें वर्ड्स लिखे हैं अ पाउंड ऑफ फ्लैश। सो तुम अपना पेनल्टी 1 पाउंड ऑफ फ्लैश लो, लेकिन अगर 1 बूंद भी ब्लड तुमने इसके बॉडी से गिराया तो स्टेट ऑफ वेनिस जो है वो तुम्हें तुम्हारी जायदाद, तुम्हारी संपत्ति, ज़मीन और प्रॉपर्टी से बेदखल कर देगा। शाइलॉक कहता है क्या ये लॉ है। पोर्शिया कहती है यू कैन सी फॉर योरसेल्फ, तुम खुद देख सकते हो। यू आस्क फॉर जस्टिस, सो रेस्ट अश्योर दैट यू विल गेट जस्टिस एंड मोर देन यू डिज़ायर्ड। वो कहती है क्योंकि तुमने जस्टिस मांगा है तो तुम ये तो श्योर रहो, तुम निश्चिंत रहो कि तुम्हें जस्टिस मिलेगा, बल्कि उससे भी ज़्यादा मिलेगा। शाइलॉक कहता है इन दैट केस आई विल टेक देयर ऑफर, पे मी 3 times द अमाउंट ऑफ द लोन एंड लेट द मर्चेंट गो। वो कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं उनकी बात मानने को तैयार हूँ, आप मेरे लोन अमाउंट का 3 गुना मुझे वापस कर दो और
इस बेचारे व्यापारी को जाने दो। आई टेक दिस ऑफर देन पे द पाउंड थ्राइस। बसानियो कहता है ये रहा पैसा। अब पोर्शिया, जो कि वो शुरू से ही चाहती थी, वो कहती है वेट, द मनी लेंडर विल हैव जस्टिस। इस मनी लेंडर को न्याय मिलेगा, हड़बड़ी की बात नहीं है। यू शैल हैव नथिंग बट द पेनल्टी। उसे बदले में कुछ नहीं बल्कि पेनल्टी ही मिलेगी। सो तुम तैयार हो जाओ उसका फ्लैश काटने के लिए, लेकिन ध्यान रहे कि एक बूंद ब्लड भी नहीं गिरना चाहिए और 1 पाउंड ऑफ फ्लैश से न ज़्यादा या कम तुम्हें निकालना है। इफ़ यू टेक मोर और लेस देन एग्जैक्टली अ पाउंड, even if it's just the teeniest fraction of an ounce, if the scale changes by even so much as a hair, you die and all your property will be confiscated. वो कहती है कि लेकिन ध्यान रखना कि अगर 1 पाउंड से ज़्यादा तुमने वजन निकाला, इवन कि एक बाल के जितना वजन भी ज़्यादा निकला, तो समझ जाना कि तुम्हारी प्रॉपर्टी तुमसे ले ली जाएगी और तुम्हारी मौत हो जाएगी। रुक क्यों गए, जाओ और अपना पाउंड ऑफ फ्लैश निकालो। शाइलॉक कहता है गिव मी माई मनी एंड लेट मी गो। मुझे मेरे पैसे दे दो, मुझे जाने दो। बसानियो कहता है आई हैव इट ऑलरेडी फॉर यू, हियर इट इज़। ये तो तैयार है तुम्हारे लिए मेरे पास। पोर्शिया कहती है ही हैज़ रिफ्यूज्ड इन द ओपन कोर्ट। पोर्शिया कहती है कि ये कोर्ट में ओपनली मना कर रहा है जस्टिस पाने के लिए, इसे जस्टिस मिलना चाहिए एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग। शाइलॉक कहता है कैन आई नॉट गेट जस्ट द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ 3000 डकैट्स। क्या मुझे 3000 डकैट्स का प्रिंसिपल अमाउंट भी नहीं मिल सकता? चलो छोड़ो, मुझे 3 गुने पैसे नहीं चाहिए, क्या इतने भी नहीं मिल सकते? पोर्शिया कहती है नो, अग्रीमेंट के अलावा तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। टेक इट एट योर रिस्क शाइलॉक। अब तुम अपने रिस्क पे उसके बॉडी का फ्लैश निकालो। शाइलॉक कहता है वेल देन लेट हिम रॉट। उसे सड़ने दो, उसे जाने दो। आई एम नॉट गोइंग टू आर्ग्यू एनी मोर। मुझे अब कोई बहस नहीं करना। शाइलॉक बेचारा परेशान। पोर्शिया कहती है वेट अ मिनट शाइलॉक, रुको थोड़ी देर, तुम लॉ के शिकंजे में हो। अब जो वेनिस का लॉ है वो ये कहता है कि अगर कोई फॉरेन रेसिडेंट, अगर कोई विदेशी नागरिक वेनिस के किसी भी सिटीजन को मारने की कोशिश डायरेक्टली या इनडायरेक्टली करता है, तो वेनिस के लॉ के अकॉर्डिंग विल रिसीव 1/2 ऑफ द फॉरेनर्स गुड। तो जिस पर यह कोशिश की गई है वो उस फॉरेनर के सामान का 1/4 प्राप्त करने का हकदार हो जाता है। द अदर हाफ गोज टू द स्टेट। और जो बाकी का आधा हिस्सा है वो स्टेट का हो जाता है। अब वो ऑफेंडिंग पर्सन जिंदा रहे या मर जाए ये तो ड्यूक की मर्जी पर है। देयर इज़ नो वन एल्स टू अपील टू, क्योंकि इसमें कोई दखलंदाजी भी नहीं कर सकता। इन योर प्रेडिकामेंट यू हैव अर्न दैट पनिशमेंट बिकॉज यू हैव क्लियरली प्लॉटेड indirectly to take the life of the defendant. So get down on your knees and beg mercy from the duke. अभी वो उसको उल्टा ही पाठ पढ़ा देती है कि देखो अब लॉ तो ऐसा ऐसा कहता है, अब अगर तुम ड्यूक से माफ़ी मांगो और ड्यूक तुम्हें माफ़ कर दे तो ठीक है, वरना तुम्हारा 1/4 प्रॉपर्टी तो इस एंटोनियो को जाएगा और बचे हुए का हाफ प्रॉपर्टी स्टेट को चला जाएगा और तुम्हारी मौत या ज़िंदगी वो तो ड्यूक के हाथ में। ड्यूक कहता है आई वॉन्ट टू सी द डिफरेंस बिटवीन अस, सो आई पार्डन यू इवन बिफोर यू आस्क फॉर अ पार्डन। ड्यूक कहता है कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम जैसे फॉरेनर और हम जैसे वेनिस के लोगों में क्या डिफरेंस है, तो मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ इसके पहले कि तुम मुझसे माफ़ी मांगो। तुम्हारी आधी संपत्ति एंटोनियो को जाती है और जो दूसरी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा है वो स्टेट का हो जाता है। हालांकि इफ़ यू शो प्रॉपर ह्यूमिलिटी आई मे रिड्यूस दिस पेनल्टी टू अ फाइन। हालांकि अगर तुम वाकई में शर्मिंदा हो, तुम शर्मिंदगी दिखाओ, तो मैं इस पेनल्टी को घटा सकता हूँ कुछ फ़ाइन लगाकर। पोर्शिया कहती है द स्टेट्स हाफ कैन बी रिड्यूस्ड बट नॉट द एंटोनियोज। पोर्शिया कहती है कि स्टेट अपना तो हिस्सा माफ़ कर सकता है लेकिन एंटोनियो का नहीं। शाइलॉक कहता है नो, टेक माई लाइफ एंड ऑल, व्हाट पार्डन दैट? You take my house and you do take the props that support my house. You take my life when you take the means whereby I live. शाइलॉक कहता है कि नहीं नहीं, आप ऐसा कुछ मत करो, माफ़ी भी क्यों, आप मेरा घर ले लो, आप जो कुछ भी ले सकते हो, मेरे घर में जो कुछ भी है वो सब आपका हुआ, आप मेरी ज़िंदगी भी ले सकते हो, तो मैं तैयार हूँ, आप बस मुझे माफ़ कर दो। पोर्शिया कहती है
What mercy can you render him, Antonio? पोर्शिया कहती है कि एंटोनियो, अब भला तुम इसको कैसे माफ़ करोगे? एंटोनियो कहता है, If it pleads my lord, the duke and the whole court to quit the fine for one half of his goods, I am content, मैं satisfied हूँ. But let him place the other half in trust with me for the gentleman who stole his daughter's heart. Secondly, he must take a will here in this court, leaving everything he possesses to his daughter and son-in-law Lorenzo when he dies. वो कहता है कि आप इसका सारा हिस्सा छोड़ दो, लेकिन इसकी संपत्ति का आधा हिस्सा इसकी बेटी और उसके लवर को दे दो, जिन दोनों ने शादी की है और इसने उसे अपनी जायदाद से बेदखल कर रखा है. ड्यूक कहता है उसे ऐसा ही करना पड़ेगा, और एल्स आई विल डिनाई द पार्डन दैट आई जस्ट प्रोनाउंस्ड हियर. नहीं तो मैं उसे वो सज़ा सुनाऊंगा जो मैंने अभी ही उसे सुनाया था. आर यू कॉन्टेंट शाइलॉक? व्हाट डू यू से? शाइलॉक, क्या तुम संतुष्ट हो या तुम्हें और कुछ कहना है? शाइलॉक कहता है आई एम कॉन्टेंट. पोर्शिया कहती है क्लर्क, ड्राफ्ट अ विल फॉर शाइलॉक द मनी लेंडर. पोर्शिया कहती है क्लर्क को कि तुम एक काम करो, तुम शाइलॉक के लिए वो ड्राफ्ट तैयार करो. शाइलॉक कहता है प्लीज़ अलाउ मी टू लीव, आई एम नॉट विल, सेंड द डीड आफ्टर मी, आई विल साइन इट. शाइलॉक कहता है कि आप वो जो राजीनामा बनेगा आप मेरे घर पे भेज देना, मैं उस पर साइन कर दूंगा. ड्यूक कहता है गो बट डू इट. ठीक है जाओ, लेकिन तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा. और ऐसा कहकर शाइलॉक वहाँ से एग्जिट कर जाता है. दिस इज़ एन एडिटेड एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द मर्चेंट ऑफ वेनिस रिटन बाय विलियम शेक्सपियर. That's all for this video. We shall discuss about the question answers in our classes. Till then, thanks and goodbye.